साथियों नमस्कार। प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। साथियों आपको बताना चाहूँगा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी के द्वारा सत्ता में आने से पहले ये वादा किया था कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी तो प्रदेश के अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण करने की कार्रवाई की जाएगी और किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जाएगी। लेकिन साथियों 5 वर्ष पूरे होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपना यह वादा नहीं निभाया गया और संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण उनके द्वारा नहीं किया, जिससे नाराज होकर संविदा कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल का रुख किया गया। हड़ताल को समाप्त कराने के बाद सरकार के द्वारा संविदा कर्मचारियों के वेतन में 27% की वृद्धि की गई थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एनएचएम के अंतर्गत काम करने वाले स्वास्थ्य विभाग के जो संविदा कर्मचारी हैं उनको आज तक इस बढ़ी हुई वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिला है। कई बार पत्राचार भी किया गया है, लेकिन आज तक संविदा कर्मचारियों के वेतन में 27% की वृद्धि सरकार के द्वारा नहीं की गई है। साथियों आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है उनके बड़े बड़े नेता और वर्तमान में जो मंत्री हैं उनके द्वारा संविदा कर्मचारियों के मंच पर जाकर उनको ये आश्वासन दिया गया था कि अगर हमारी पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है तो संविदा कर्मचारियों के लिए 100 दिन के भीतर एक कमेटी का गठन किया जाएगा उनके नियमितीकरण के लिए, और जो 27% की वेतन वृद्धि है उसका लाभ भी उनको दिया जाएगा। लेकिन अभी तक 27% की वेतन वृद्धि का लाभ संविदा कर्मचारियों को नहीं मिल पाया है, जिस कारण से अब संविदा कर्मचारियों के द्वारा एक बार फिर से हड़ताल का रुख किया जा रहा है। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों के द्वारा 27% की वेतन वृद्धि और नियमितीकरण की मांग को लेकर एक बार फिर से आंदोलन करने की तैयारी उनके द्वारा की जा रही है। संविदा कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष संजय तिवारी जी के द्वारा जानकारी दी गई है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात अपने घोषणा पत्र में शामिल की गई थी, लेकिन 5 वर्ष पूरे होने के बाद भी संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण उनके द्वारा नहीं किया गया। वहीं पर उनके द्वारा जानकारी दी गई कि 27% की जो वेतन वृद्धि देने की घोषणा सरकार के द्वारा पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई थी उसको भी आज तक संविदा कर्मचारियों को नहीं दिया गया है, जिस वजह से संविदा कर्मचारियों में काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। और अब एक बार फिर से वे अपनी मांगों को लेकर एकजुट होकर 5 जून के बाद आंदोलन करने के लिए बाध्य हो चुके हैं। आपको बताना चाहूँगा कि 5 जून के बाद संघ के नेता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मिलकर उनको ज्ञापन देंगे, और अगर इसके बाद भी मांग पूरी नहीं होती है तो फिर आंदोलन किया जाएगा। ऐसा जानकारी जो संविदा कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष हैं संजय तिवारी उनके द्वारा दी गई है। तो आपको बताना चाहूँगा कि प्रदेश में अब भाजपा की सरकार बन चुकी है, और जब सरकार नहीं बनी थी तब खुद अरुण साव जो कि वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री हैं, ओपी चौधरी जी आपका वित्त मंत्री हैं, और भी कई भाजपा के बड़े नेताओं के द्वारा संविदा कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन किया गया था। और भाजपा सरकार आने के बाद 100 दिन के अंदर कमेटी बनाकर उनके नियमितीकरण और 27% की जो वेतन वृद्धि की बात है वह उनके द्वारा कही गई थी। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों को भाजपा सरकार से काफ़ी उम्मीद है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी सरकार के दौरान संविदा कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन किए गए थे। पदयात्रा, रथ यात्रा, जल सत्याग्रह, भैंस के आगे बीन बजाना और यहाँ तक कि घुटनों के बल चलने के बाद इच्छा मृत्यु की मांग भी संविदा कर्मचारियों के द्वारा की गई थी, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार नहीं पसीजी और इसके बाद संविदा कर्मचारी सरकार के खिलाफ हो गए। और नतीजा आप सबके सामने है, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस पार्टी जा चुकी है और भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत के साथ बन चुकी है। लेकिन साथियों यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि भाजपा सरकार बने हुए इतना काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन अभी तक 27% की जो वेतन वृद्धि है उसके संबंध में कोई भी पहल नहीं की गई है। हालांकि संविदा कर्मचारियों के द्वारा लगातार शासन और प्रशासन स्तर पर पत्राचार किया गया है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। यही कारण है कि अब प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत काम करने वाले संविदा कर्मचारी हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। उससे पहले उनके द्वारा मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी से मुलाकात की जाएगी, और मुलाकात के बाद भी अगर उनकी समस्याओं का हल नहीं होता है तो फिर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारी हड़ताल पर जाने के लिए विवश होंगे। तो साथियों, संविदा कर्मचारियों की जो मांगें हैं उसमें नियमितीकरण की प्रमुख मांग है। 27% वेतन वृद्धि की मांग तो है ही, लेकिन प्रमुख मांग नियमितीकरण की है। तो इन सभी मांगों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।